दोस्तों, कई लोगों को ब्रेकअप के बाद अपना एक्स वापस चाहिए होता है, कुछ लोगों को अपना बदला लेना होता है, कुछ लोगों को अपनी वैल्यू रियलाइज करनी होती है, लेकिन ऐसे में वो कंफर्म नहीं कर पाते एक्चुअल उनको चाहिए क्या। कई बार अलग अलग समय पे अलग अलग फीलिंग आती है, कभी बदला लेना होता है, कभी प्यार आता है, कभी एक्स को वापस रिलेशनशिप में आप चाहते हैं। ऐसे में अगर सवाल उठता है कि आखिर एक्चुअली में आपको चाहिए क्या, लोगों को चाहिए क्या एक्स से, आखिर एक्स से रियली में आप क्या चाहते हो, इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में ये भी कंफर्म करेंगे कि आखिर एक्स वापस आता है या फिर नहीं आता है, या फिर एक्स वैल्यू रियलाइज करेगा कि नहीं करेगा, या फिर एक्स से बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, अगर वो आपका कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप हो जाने के बाद आपके मन में दुनिया भर के ख्याल आते हैं कि उस इंसान से बदला लेना है, कि उस इंसान को वापस लाना है, कि उस इंसान से रियलाइज़ करवाना है उसकी गलती, आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है, तो मेरे दोस्त ये ख्याल आपको अलग अलग वक्त पे आते हैं। एक्चुअली में आप एक्स से क्या चाहते हो ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक्चुअल व्हाट यू वांट विथ योर एक्स पार्टनर। देखो मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग इसमें से होंगे जिन्होंने अपने आप को बता रखा होगा कि हमें एक्स वापस चाहिए। खुद को आपने बता रखा है हमें एक्स वापस आ जाएगा तो ज़िंदगी पहले से ही हो जाएगी। अभी आपके अंदर कोई काम करने की एनर्जी नहीं है, अभी आपको कोई काम अगर दिया जाए तो आपका उसमें मन नहीं लगता है, लेकिन एक्स के आ जाने के बाद आप पहाड़ भी चढ़ जाओगे, ऐसा आपको लगता है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को एक्सपोज करना चाहूँगा। मेरे दोस्त, एक्स मिल जाएगा तो भी तुम वहीं के वहीं रहोगे। रीज़न क्या है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। तुम ऐसा सोचते हो कि एक्स वापस आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। एक्स तो पहले भी वापस था। तो मेरे दोस्त, तुम क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे तुम मेरे दोस्त। तुम सिर्फ फुल्ली डिपेंडेंट थे अपने पार्टनर पे। अगर तुम डिपेंडेंट ना होते तो तुम्हारा ब्रेकअप ना होता। अच्छा, ब्रेकअप इससे कैसे लेंगे? क्योंकि तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म की। डिपेंडेंट होने की वजह से तुमने उसकी जायज़ बातें मानी, उससे हमेशा एक्सपेक्ट करते रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म, तो ब्रेकअप हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और वो इंसान तुमको छोड़ के गया है। अब ऐसे में तुम्हें अब दूसरी बात आती है कि तुम्हें बदला लेना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई ऐसा कैसे करके चला गया। कोई इंसान तुम्हें कुछ भी कह के चला गया, तुमसे बदतमीजी की, गलती भी तुम्हारी नहीं थी, सॉरी भी तुमने ही बोला, वो इंसान तुमसे सॉरी बुलवा लिया तुम्हारी ही गलती के लिए। उस इंसान ने तुमसे सॉरी बुलवा लिया अपनी गलती के लिए। ये चीज़ तुम बोल तो देते हो उससे बात करने के लालच में, कहीं वो इंसान छोड़ के ना चल जाए इस लालच में तुम बोल तो देते हो उस इंसान को सॉरी, लेकिन बाद में तुम्हें इस चीज़ का पछतावा होता है, तुम्हें गुस्सा आता है और ऐसे में तुम्हें कन्फ्यूजन होता है कि भैया एक्चुअली में क्या किया जाए। क्योंकि कभी तुम्हें प्यार आ रहा है, कभी तुम्हें गुस्सा आ रहा है, दुनिया भर की चीज़ें। तो मेरे दोस्त, प्यार तुम्हें तब आता है जब, क्योंकि एक ज़माने में सब कुछ सही था, रिलेशनशिप की शुरुआत में सब कुछ सही था, परफेक्ट था, या फिर कहते हैं कि परफेक्ट भी शब्द छोटा पड़ जाता है उसके सामने, जो भी आपके रिलेशनशिप की शुरुआत में था। तो इस वजह से आपको प्यार आता है, आपको लगता है भाई इतना सब कुछ कैसे बदल गया, कोई इंसान इतना कैसे चेंज हो गया, सब कुछ वक्त इतना कैसे बदल गया। जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे वो इंसान धोखा दे के चला गया, जिसके सबसे ज़्यादा सगे उसी इंसान से आज मतभेद हो गए हैं। तो मेरे तो ऐसे में आपके अंदर ऐसा आता है, उसके लिए प्यार आता है। ठीक है, आपको लगता है ठीक है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, ये है वो है। दूसरी चीज़, गुस्सा उस इंसान पे तब आता है जब आपको ब्रेकअप का समय याद आता है। ये तभी की मैं बात बता रहा हूँ जब आपका कॉन्फिडेंस लो है। तो ब्रेकअप के समय आपको उस इंसान की याद आती है। ठीक है, क्यों याद आती है? क्योंकि लगातार उस इंसान को आप सोच रहे होते हो, मिस कर रहे होते हो, वो इंसान की पहुँच से बाहर होता है। मुख्य रीज़न होता है याद करने का। अब गुस्सा, अब बात कर लेते हैं गुस्सा का। गुस्सा आपको जब आप ब्रेकअप का समय याद करते हो, ब्रेकअप के वक्त जब वो इंसान आपसे कैसा बिहेव कर रहा था, वो चीज़ आपको याद आ रही है यहाँ पे। वो चीज़ जो है आपको परेशान कर रही है कि कैसे आप रोक रहे थे उसको, वो इंसान नहीं रुक रहा था, कैसे आप कॉल पे कॉल कर रहे थे, वो इंसान नहीं उठा रहा था, इग्नोर कर रहा था, उसने ब्लॉक कर दिया। मतलब ये यहाँ तक बात आ गई कि उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, सारे वादे तोड़ दिए उस इंसान ने। आपने हर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला कि भैया आ जाओ, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, सेटल हो लेंगे, 5 मिनट बात कर लेना, हम तुम्हारे किसी दिल के कोने में पड़े रहेंगे। दुनिया भर की चीज़ें तुमने उसको हर तरीके की स्कीम दे डाली। तुमने कहा कि भैया हम झुक के रहेंगे, ठीक, हर तरीके से उसको स्कीम दे ली। लेकिन वो इंसान एकदम मूड बना चुका है, एकदम मोटिव है उसका कि भैया अब हम आज़ादी लेकर रहेंगे, हम छोड़ के मानेंगे, इस रिलेशनशिप से निकल के मानेंगे। तो वो इंसान नहीं रुका। तो वो वक्त सोच के आपको गुस्सा आता है। अब क्या है, आप सोचते हो कि पहले ऐसा वक्त वापस आ जाए। आप उस इंसान को नहीं, उसकी मेमोरीज को मिस करते हो। तब आप सोचते हो कि वो वक्त वापस आ जाए, उसके चक्कर में जो है आप उसके पीछे लगातार भागना शुरू करते हो। इस वजह से आपको गुस्सा आता है और आपको लगता है कि भाई वो इंसान आपको एक दिन मिल जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा।
रही बात गलती रियलाइज़ करने की कि उसने कितना गलत किया है, उस इंसान को रियलाइज़ होना चाहिए, ऐसा आप समझते हो। लेकिन रियलाइज़ तो तभी होगा ना जब उसे पता चलेगा उसने हीरा खोया है। उसको तो यही आज तक लगता है उसने पत्थर खोया है, और राइट, सही बात भी है, क्योंकि अब आपने सारी सेल्फ रिस्पेक्ट उस इंसान के सामने ख़त्म कर दी। आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो, कोई आपकी इज्जत नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये एक ह्यूमन नेचर है, आप इस चीज़ को समझ लो। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप चैलेंज करोगे तो मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। कहने का मतलब है कि अगर कोई इंसान आपको उल्टा सीधा बोल रहा है तो जाहिर सी बात है आपको गुस्सा आएगा। ये एक ह्यूमन नेचर है। कोई आपकी तारीफ कर रहा है, जाहिर सी बात है आप खुश हो जाओगे, ह्यूमन नेचर है। तो इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, तो आपको रियलाइज़ करवाना होता है उस समय पे। तो अलग अलग समय पे अलग अलग आपको फीलिंग्स आती हैं, बट एक्चुअल क्या आपको एक्स से चाहिए, एक्स से आपको चाहिए रियलाइजेशन। भैया उस इंसान को उसकी गलती जो है एहसास हो जाए, बस इसके बाद आप ठंडे पड़ जाओगे। वो जिस दिन वो इंसान आपके पैरों में गिर के उसने बोल दिया कि देखो भैया तुम दुनिया के सबसे बढ़िया इंसान हो, तुमसे ब्रेकअप करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हारे सामने कोई मिल नहीं पाएगा, बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे इस चीज़ के बारे में, हमें प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो, हमें रिलेशनशिप में वापस आना है। इतना सुनने के बाद 99% तुम्हारी पाने की चाह जो है एकदम से ख़त्म हो जाएगी, एकदम से गायब हो जाएगी। इससे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, वैसे ही गायब हो जाएगी। राइट है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी दौड़ वहीं तक थी कि वो इंसान जब तक तुम्हारी पहुंच के बाहर था। अब तुमने उसको पकड़ लिया, अब तुम्हारे वो पाले में आ गया वो इंसान, अब तुम्हें जो है उसको वो इंसान नहीं चाहिए। तो अभी तुम्हें लग रहा होगा ऐसा नहीं है, हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो दूर तक प्यार को लेके जाते हैं, हम लॉयल्टी दिखाएंगे, हम सच्चा प्यार करते हैं। कुछ नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें सिर्फ रियलाइजेशन चाहिए अपने एक्स पार्टनर से। और तुम्हें लगता है तुम अपने एक्स पार्टनर के सगे हो, तो अभी नहीं सगे हो, तुम सगे हो सिर्फ खुद के अभी के लिए, जबकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। क्योंकि तुम्हें भैया उस इंसान से बात करनी है जिसकी तुम कोई भी कीमत चुका सकते हो। अभी मैं कह दूं भाई मेरे पास एक जादू मंत्र है, और लेकिन एक्स के घर के पास जाके एक पैर पे खड़े रहना सारी रात, तुम 2 मिनट नहीं सोचोगे और जाके खड़े हो जाओगे एक पैर पे। ठीक है, कुछ भी तुम यहाँ पे करने को तैयार हो। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हें बात करनी है, क्योंकि बात करके चैन पड़ता है। चैन यहाँ पे तुम्हें है नहीं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय तुम एक्स को सोचते हो, एक्स का मंथन करते हो, सोचते हो हमें दूसरा मौका मिल जाए, हम ये ऐसे कर लेते, वो वैसे कर लेते, वहाँ पे इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते, हम रिलेशनशिप ऐसे चला लेते, वैसे चला लेते, तो ये होता। दिन भर ख्याली पुलाव बनाते रहते हो। तो मतलब इस चीज़ से कुछ नहीं होने वाला है। चाहिए तुम्हें रियलाइजेशन, एक्स तुम्हें वापस नहीं चाहिए ना भैया। उस इंसान से तुम्हें बदला लेना है, जिस दिन उसने बोल दिया ठंडे पड़ जाओगे। क्योंकि बदला लेने के लिए भी तो ताकत आनी चाहिए, क्योंकि बदला लेने के लिए भी तो एनर्जी होनी चाहिए। क्योंकि अभी तुम्हारे पास एनर्जी है ना बहुत ढेर सारी, क्योंकि अभी तुम्हारा जो है ब्रेकअप नया है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत ढेर सारी एनर्जी है ना, क्योंकि अभी क्योंकि वो इंसान तुम्हारी पहुंच से बाहर है, इस वजह से तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है। जिस दिन वो इंसान पहुंच में आ जाएगा, तुम्हारे मेहनत लगेगी उसको टेक्स्ट करने में। अभी क्या है, 1 कॉल करते हो नहीं उठती, 10 कॉल कर जाते हो, 10 नहीं उठती 100 कर जाते हो। क्यों? क्योंकि उठ नहीं रही है कॉल, इसलिए कर जा रहे हो। उठ जाती है तो एक से ज़्यादा कॉल करने का मन नहीं करता। अभी वो इंसान तुमसे बोल दे ठीक है भैया परेशान मत हो, रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तो वहीं फिर चाह खत्म हो जाएगी 50%, और 99% तब खत्म हो जाएगी जब पैरों में आके रियलाइज़ कर। तो भैया तुमको रियलाइजेशन चाहिए, और रियली में तुम्हें करना क्या चाहिए, वो चीज़ है खुद पे काम। खुद पे काम करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हें खुद मेंटल क्लैरिटी आएगी कि करना क्या है, क्या सही है क्या गलत है। दूसरी चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अगर मेंटेन नहीं किया आपने, कोई भी इंसान मेरे दोस्त आपके पास टिकेगा नहीं। तीसरी चीज़ इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी आपको गेन करनी पड़ेगी, ताकि आप किसी से बात कर पाओ। छोटी बातों पे आप इमोशनल ना हो जाओ। जैसे एक्स ने बोल दिया मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास किया है तो बहुत ही छोटा वर्ड, लेकिन सुन के आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाओगे, आप टूट जाओगे, आप ठीक से बात नहीं कर पाओगे। अब उसने ब्रेकअप कर लिया, उसके सामने इमोशनल हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। तो इमोशनल स्टेबिलिटी आपको लानी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।